चैनल आज के वीडियो में देखेंगे कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है। कंपाउंड प्रपोजिशन होता है लॉजिक ऑपरेट यूज टू न्यू प्रपोजिशन टू और मोर देन ट्रू होता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आई लाइक एआई। अगर मैं एआई को लाइक करती हूँ तो ये ट्रू है, अगर मैं एआई को लाइक नहीं करती तो ये फॉल्स है। इसी तरह इसकी टाइप्स है, नीचे देखो निगेशन है, जैसे जिसको मैंने नोट किया है कि एनओटी। उसके बाद कंजक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, इम्प्लीकेशन है, बाय कंडीशन है। और जो निगेशन है ना उसके सिर्फ नोट है, और जो कंजक्शन है उसको हम लोग एंड से करते हैं, डिस्जंक्शन को ओवर और एक्सओआर से करते हैं। डिस्जंक्शन के सिर्फ दो टाइप्स है, ओवर और एक्सओआर। इम्प्लीकेशन इफ देन, और बायो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। इम्प्लीकेशन और जो है ना, इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग बहुत से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग पे आप लोग याद रखेंगे इसके सिंबल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रुथ टेबल के नीचे बात लिखी हुई है। ट्रुथ टेबल की अगर डिफाइन पूछे तो आपने सेम इसी तरीके से लिखनी है। और ट्रुथ टेबल मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी पहली 2 वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना, जो 5 या 10 नंबर के आते हैं पेपर में, वो इसके अकॉर्डिंग क्या आते हैं कि ये दे देते हैं कि जो सिंबल है ना वो बना देते हैं, और पी और क की कोई वैल्यू दे देता है कि उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल कह रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को दे देता है कि आप लोग बनाओ ट्रुथ टेबल में बना लो। और इसके अलावा ना जो निगेशन है, कंजक्शन है, डिजक्शन है, इसको मैं टोटल डिटेल में आपको बताऊंगी। आप लोग अगर ये वाली वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग कंजक्शन डिजक्शन सब कुछ याद कर लेते हो ना, तो समझो आपका पेपर डन है, आधा पेपर आप लोगों का डन है। क्योंकि जो हमारे जो आगे क्वेश्चन आने हैं, जो आगे टॉपिक्स आने हैं ना, वो इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया था, इसको स्मॉल पी के वो आर की फॉर्म में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। अगर आप लोग कैपिटल में लिखेंगे तो आप लोगों को क्रॉस हो जाएगा, स्मॉल में ही लिखना है। और इसी तरह ही आपने इसकी डिफाइन लिखनी है। अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछे डिफाइन के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निगेशन। निगेशन क्या होता है कि पी है, अगर टुडे इज फ्राइडे, तो आगे अगला बंदा कहता है नो टुडे इज नॉट फ्राइडे, तो निगेशन आ गया ना साथ। कि जो टेबल है ट्रू टेबल, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। और इसके सिंबल मैंने ऊपर मैंने लिख दिया है। जो पहले वाला है वो बिल्कुल राइट है, आप उस फॉर्म में लिखेंगे या फिर वो वाली फॉर्म में लिखेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी। आई एम नॉट इन क्लास, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि आई एम इन क्लास, अगर मैं क्लास में हूँ तो ठीक है, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो साथ नोट आ गया। अब जो कैट है वो तो फ्लाई नहीं कर सकती, बटरफ्लाई फ्लाई करती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अकॉर्डिंग भी है। तो आपने निगेट पी लिख दिया, निगेट क्यों लिख दिया, निगेट आर लिख दिया, आप लोग की अपनी मर्जी। टुडे संडे, अगर संडे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो निगेट लगा दो साथ। इसी तरह इसका ट्रुथ टेबल, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ये आप याद रखें हैं। और उसके बाद देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, लेट पी एंड क्यू ईयर प्रपोजिशन, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डोनेट बाय पी एंड क्यू। मैंने पहले भी आया था कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले कंजक्शन कहते हैं एंड को। जैसे टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रनिंग टुडे, इसमें दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ट्रू, वन अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, जैसे आई लाइक पिज़्ज़ा एंड सलाद आफ्टर द लंच, मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। अगर मैं पिज़्ज़ा और लंच और सलाद एक साथ अगर मुझे मिल रही है तो ठीक है, अगर मुझे नहीं साथ मिल रही तो फॉल्स। मैंने इसका ट्रूथ टेबल मैंने बनाया आपको, जैसे देखो दोनों ट्रू तो ट्रू, वरना अदरवाइज फॉल्स। एंड की आपने ये चीज़ याद रखनी है। आगे है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी डिटेल में। उससे पहले आपको निगेशन और कंजक्शन की एक और बात बताती है। अगर ट्रुथ टेबल आपको बना दे इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी है घर में। एक बारी इसके टेबल बना के देखो, कंजक्शन की वैल्यू डाल लो, कोई भी स्टेटमेंट उठा लो और उसके बना लो। मैंने वीडियो को स्टॉप किया हुआ है, आप लोग एक बार लिख लें। सबसे पहले ना एक चीज़ को समझा करें फिर लिखा करें। इसका सिंबल आप लोगों ने याद रखना है, सिंबल हमेशा आता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। पहले जो वैल्यू होती है वो पी होती है, सेकंड वैल्यू होती है क्यू, और जो दरमियान में एंड लगाया तो एंड कंजक्शन है, अगर और लगाया तो डिडक्शन है। इस तरह भी आप लोगों ने चीज़ों की याद रखना है। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा उसने लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं कंजक्शन। अब ट्रुथ टेबल आप लोगों को कैसे पता होगा, पहले 2 ट्रू लगाने 2 फॉल्स लगाने, इसका भी मैं एक तरीका बताती हूँ। 2 के ऊपर 0 लगाओ क्यू के ऊपर, और क्यू के ऊपर लगा दो 1। 2 1 ट्रू, तो यानी कि 2 बारी ट्रू 2 बारी फॉल्स। और 2 0 0 मैंने कहा एक बारी ट्रू एक बारी फॉल्स। इस तरह ही आप लोगों ने टेबल याद करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है सिर्फ एंड में, निगेशन में। उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होता इस तरह।
और जो होता है कंजक्शन में, सॉरी निगेशन कह रही है, और निगेशन में कहते हैं कि दोनों अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा। और इसका बाइनरी फॉर्म में बताऊँ तो अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, ट्रू को मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर 1 है तो टी है, अगर एफ है तो मतलब 0 है। ये देखो पहले हो गया। अब हमारे पास डिस्जंक्शन, डिस्जंक्शन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में इसके 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन मुश्किल है एमसीक्यू के तौर पर ज़्यादातर आता है। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको नहीं याद करना है। और ट्रुथ टेबल में इसकी वैल्यू मुश्किल है कि कम भी वो देता है कि ट्रुथ टेबल इसके अकॉर्डिंग भी बनाए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं और को कहते हैं डिस्जंक्शन। मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था आपको वीडियो में। लेट पी एंड क्यू बी अ प्रपोजिशन, द कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू डोनेट बाय पी एंड क्यू। आप लोगों ने इसके सिंबल हमेशा याद रखने हैं, सिंबल याद रहे ना तो कभी भी नहीं गलत होने वाला। इसमें लिखा है कि बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। अब बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स क्यों लिखा है, वन अदरवाइज ट्रू। इसके पहले भी मैंने बताया था इसकी 2 टाइप्स है आगे से डिस्जंक्शन की। तो फर्स्ट टाइप में इसने कहा है कि जो है ना डिस्जंक्शन इस ट्रू, 1 जो है ना उसने कहा कि 1 जो चीज़ है ना ट्रू होनी चाहिए। अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तो फिर भी ट्रू है, अगर क्यू फॉल्स है पी ट्रू है तो फिर भी ट्रू है। एग्जाम्पल देखो कि कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरह ये आपने पेपर में इसकी एग्जाम्पल देनी है। अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि हमें जो आइसक्रीम और पुडिंग दोनों में से कोई एक चीज़ ही मिलेगी आफ्टर लंच। दोनों एक साथ मिले तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें आइसक्रीम मिल सकती है या फिर पुडिंग मिल सकती है। इसकी स्टेटमेंट में देखो, इसकी स्टेटमेंट उसमें उसने कह दिया है कि ना जो ट्रुथ टेबल बनना है ना उसमें एक चीज़ होनी चाहिए ट्रुथ। मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि आइसक्रीम या पुडिंग में से कोई एक चीज़ ही हमें आफ्टर लंच मिल सकती है। अगर दोनों ना मिले तो फिर फॉल्स है, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिल रही है ना तो फिर ट्रू है। इसके ट्रुथ टेबल पे जाते हैं। ट्रुथ टेबल में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले भी मैं कंजक्शन का जब बनवाया है कि ट्रुथ टेबल आपने किस तरह बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। अब ये आइसक्रीम और पुडिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है कि किस तरह आप लोगों ने आइसक्रीम और पुडिंग वाली एग्जाम्पल को अपने माइंड सेट में रखना है और फिर आपने ट्रुथ टेबल आपने बनाना है। और स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया है। अब जब आपको डिफाइन पूछे ना पेपर में, आपको डिफाइन लिखनी है तो आपने सिंपल डिफाइन लिखनी है और पहले वाला ट्रुथ टेबल बना देना है। जो एक्स और जिस पे लिखा हुआ है ना ट्रुथ टेबल, वो वाला ट्रुथ टेबल ही आपने बनाना होता। अभी जो आप लोगों ने बनाना है ना पहला ट्रुथ टेबल, उसमें आप लोगों ने सिंबल का हमेशा ख्याल रखना है कि सिंबल आप क्या डाल रहे हैं। और पहली डिफाइन के साथ और पहली जो मैंने लिखी है ना एग्जाम्पल, उसके साथ आप लोगों ने ये वाला बनाना है। अब एग्जाम्पल को मैं मज़ीद समझाती हूँ कि अगर एक चीज़ भी ट्रू है ना तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर देखो दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स वरना अदरवाइज ट्रू। और में याद रखना है, एंड में भी याद रखना है। और जो सेकंड एग्जांपल मैंने आइसक्रीम या पुडिंग वाली बताई है ना उसके साथ आप लोगों ने ये वाला ट्रुथ टेबल बनाना है। और एक और चीज़ है, इसको मैंने प्लस साइन क्यों लिखा है। अब जो प्लस साइन है ना, एक्स और आर को हमेशा एक्स प्लस साइन से करते हैं। मैं साइड पे आपको बना के दिखाती हूँ। तो ना ये देखें, मेरी सिंपल सी बात है कि जब एक्स और आर के बारे में अकॉर्डिंग आपको तो पूछे ना पेपर में इस साइन के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने ये वाला साइन को टिक कर लेना। अगर और के पूछे तो और को बता देना है। अब देखें, मैंने कंजक्शन निगेशन हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं इम्प्लीफिकेशन क्या होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार आती है। इसके ऊपर आप लोग लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिखा जा सकता है लिखें। इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी अ प्रपोजिशन, द कंजक्शन स्टेटमेंट पी एंड क्यू। अब इसके लिए याद रखें कि इसका सिंपल क्या है, इफ़ एंड देन। आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें आप लोगों ने इफ़ एंड देन यूज़ करना है। तो इसमें है कि अगर हमारे पास पी अगर ट्रू है ना तो क्यू फॉल्स होना चाहिए। मुझे पता है आपको ये समझ नहीं आई, आप लोगों ने ना ट्रुथ टेबल पे जाना है। मैं ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाती हूँ। ट्रुथ टेबल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन में लिखे हुए हैं ना बोल्ड करके वर्ड, ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने मुझे याद रखनी है ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि आप लोगों को भी मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है और इस पर क्या है। ये मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, इस पर आपने आंसर मुझे देना है। अब चलते हैं ट्रुथ टेबल पे। देखो मैं ट्रुथ टेबल पे दिख रहा है कि एग्जांपल मैंने लिया है, आई एम इलेक्टेड देन आई विल लोअर टैक्स। तो अगर मैं इलेक्ट होगी और मैं टैक्स लो कम करूँगी, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मैं सिलेक्ट होंगी, मैंने लोगों से पहले वादा किया है कि अगर मैं इलेक्ट होगी तो मैं आपको कि टैक्स भी कम कर दूँगी और आप लोगों को इतनी मतलब टैक्स नहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये बात अगर ट्रू है ना तो ट्रू है।
अगर सेकंड देखो मैंने लिखा है ट्रू और फॉल्स। अब देखो अगर मैं इलेक्ट हो गई हूँ लेकिन मैंने टैक्स लो नहीं किया तो बात तो मुकरने वाली बात है ना कि मैंने जब पहले अपनी आवाम से वादा किया कि मैं इलेक्ट होंगी तो फिर मैं टैक्स भी कम करूँगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखो थर्ड जो है ट्रू टेबल, उस पर देखो अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है। अगर मैं इलेक्ट नहीं हुई ना लेकिन मैंने जो टैक्स है ना वो कम किया है तो फिर भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ और ये ट्रू है। अगर जो 5 पे जाए तो आप लोग देखें कि मैंने लिखा हुआ है दोनों फॉल्स, कि अगर मैं इलेक्ट भी नहीं हुई, मैंने टैक्स लो भी नहीं किया, लेकिन जो अगला बंदा है ना जो मेरी बात था वो इलेक्ट हो गया, उसने टैक्स भी कम किया लेकिन जो चीज़ मैंने वादा किया था ना वो पूरा हुआ, तो मतलब ट्रू। अब इसके एग्जांपल में जाती हूँ। एग्जांपल में आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इफ़ एंड देन यूज़ हुआ है तो आप लोगों ने सिंबल क्या लगाना है। और एग्जांपल ऑलरेडी मैं ट्रुथ टेबल पे आपको समझा चुकी हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। इससे अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर भी ट्रू। अब ये जो मैंने सेकंड ली थी ना ट्रुथ टेबल में कि अगर मैं इलेक्ट हो गई हूँ लेकिन मैंने टैक्स लो नहीं की, तो ये 4 वाली एग्जांपल देखिए आप लोग, उसमें सेम वही चीज़ लिखी है कि मैं इलेक्ट हो गई हूँ लेकिन मैंने टैक्स लो नहीं किया, तो ये फॉल्स है। अदरवाइज ट्रू। ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ आप लोगों ने ये टेबल बनाना है। टेबल में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना होता है। क्या के ऊपर आप लोग 0 लगा दो और उसके बाद 1 2 के ऊपर 1 लगा दो। ये शॉर्ट फॉर्म है। जो आपको वो लंबे टेबल आते हैं ना पेपर में, उसकी भी मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। और ये जो इम्प्लाइज वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे आगे जितने भी टॉपिक है ना इस बुक के अकॉर्डिंग, तो वो इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। तो आप लोग देखें अब बाय इम्प्लीकेशन में मैंने आपको सबसे पहले आपको सिंबल याद होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट किसमें गलती करते हैं कि जो इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन का सिंबल है ना वो मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के क्वेश्चन भी गलत होता है, एमसीक्यूज भी गलत है। तो देखिए लेट पी एंड क्यू बी अ प्रपोजिशन। द बायो कंडीशन में होता है कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सिंबल मैं क्यों बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिंबल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब इस देखो ऊपर हमने यूज़ किया था इफ़ एंड देन, अब नीचे करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है नीचे, आप लोगों ने सेम इसी तरीके से ही लिखनी है। और अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि मैं जा रही हूँ किसी एरिया में जाना है मैंने, तो सबसे पहले मैं टिकट ही खरीदूँगी ना तो फिर मैं कहीं जा सकती हूँ, उसके बगैर तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती ना। कि इसके नीचे एग्जांपल देखो कि यू कैन टेक द फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू कैन बाई टिकट। वही बात है कि अगर मैं कहीं भी जाना चाहूँगी सबसे पहले टिकट ही खरीदूँगी ना। अब ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग चाहो तो जो एग्जांपल मैंने दिया ना सबसे पहले वो एग्जांपल मैंने लिखी है कि अगर मैं टिकट खरीदूँगी तो फिर मैं जहाज़ में जा सकती हूँ या बस में जा सकती हूँ या तो फिर मैं ट्रेन में जा सकती हूँ, तो ये ट्रू है। अगर मैं कहीं पे जाना है और मैंने टिकट नहीं खरीदी तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड है कि मैंने अगर कहीं जाना ही नहीं लेकिन मैं टिकट खरीदी है तो फिर भी मेरे पैसे वेस्ट हो गए ना, तो ये चीज़ लास्ट पे देखिए दोनों मैंने फॉल्स लिखे हैं लेकिन फिर भी ट्रू है क्योंकि मैंने कहीं जाना भी नहीं ना मैंने टिकट खरीदी है, तो फिर भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इसी तरह ही आप लोगों ने डिफाइन लिखनी है, इसकी एग्जांपल देनी है और इसी तरह ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर